जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तीनों गुणों के बारे में अब अर्जुन को बता रहे हैं, और वो तीन गुण कौन है? सत्व, रजस और तमस। कल के श्लोक में उन्होंने व्यक्ति को सत्व गुण के बारे में बताया कि सत्व गुण क्या है। आप संसार में देखते हो अनेक तरह के लोग होते हैं और सभी प्रकार के लोगों की विचारधारा में भिन्नता होती है। कोई पूरी तरह से आपको परोपकार में लगा हुआ दिखाई देगा, तो कुछ केवल अपनी ही जीवन धारा को चलाने में, अपना ही परिवार को पालने में, अपनी इच्छाओं को बढ़ाने में, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को कमाने में लगे होते हैं। और कुछ आपके संपर्क में ऐसे भी लोग आते हैं, वो कहते हैं छोड़ना, क्या करना है इसको, आराम करते हैं, सोते हैं और कुछ भी काम धाम से उनको मतलब नहीं है। और इन सब प्रवृत्तियों में जो आपको भिन्नता दिखाई देती है, ये भिन्नता दिखाई देती है प्रकृति में पाए जाने वाले गुणों का उनके ऊपर प्रभाव होने के कारण। और ये गुण कैसे आते हैं, कैसे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ये हम पीछे के श्लोकों में जान चुके हैं। तो रजोगुण क्या करता है? तो रजोगुण क्या करता है उसको श्री कृष्ण आज बताते हैं। रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबद्धनाति कौंतय कर्म संगेन देहिनम। वो क्या कहते हैं कि जो रजोगुण है वो मोह को पैदा करता है। आप देखिए कि संसार में कितने लोग केवल पारिवारिक मोह में बंधे होते हैं। तो ये जो पारिवारिक मोह या हमारे पद प्रतिष्ठा का मोह है, वो उत्पन्न होता है रजोगुण के कारण। और ये क्या करता है? सांसारिक इच्छाओं और आकर्षणों को उत्पन्न करने वाला होता है और आसक्ति के माध्यम से आत्मा को उनके कर्मों के प्रतिफलों में बांधता रहता है। आपके मन में जैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है और वो इच्छा जैसे ही पूर्ण होती है, आपके मन में जब एकदम दूसरी इच्छा पूर्ण होती है, तो वो किसके कारण होती है? इसी रजोगुण के कारण। और पतंजलि योग दर्शन पूरी तरह से इसका वर्णन करता है। पतंजलि योग दर्शन भौतिक क्रियाकलापों का वर्णन रजोगुण की मुख्य अभिव्यक्ति के रूप में करता है। वो पूरा का पूरा रजोगुण को आधार मान करके अपने तथ्यों का वर्णन करते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, तो उसकी आसक्ति और उसकी कामनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। और उसी आसक्ति का, उसी कामनाओं का पतंजलि योग दर्शन में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। रजोगुण इंद्रिय सुखों के लिए वासनाओं को भड़काता है। यह शारीरिक और मानसिक सुखों के लिए कामनाओं को बढ़ाता है। यह सांसारिक पदार्थों में मनुष्य की आसक्ति को बढ़ाता है। रजोगुण से जब प्रभावित हो जाता है व्यक्ति, और रजोगुण जब व्यक्ति पर हावी हो जाता है, तो उसका एकमात्र लक्ष्य रह जाता है, मुझे पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, भविष्य में मेरे साथ ये अच्छा होना चाहिए। वह परिवार, गृहस्थ, सांसारिक सुखों में पूरी तरह से रम जाता है। वह इन्हें ही मुख्य रूप से सुख का आधार मानने लगता है और वह बाकी सब को छोड़कर इनकी प्राप्ति के लिए ही अथक परिश्रम करने लगता है। अर्थात उसकी दृष्टि में सम्मान को पाना, इज्जत को पाना, पद प्रतिष्ठा को पाना और पारिवारिक सुखों को पाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। तो रजोगुण व्यक्ति की कामनाओं को बढ़ाता है, उसकी कामनाओं को भड़काता है, और जब कामनाएं भड़क उठती हैं तो व्यक्ति उनको पूरा करने में लग जाता है और संसारिक जाल में फंसना शुरू हो जाता है। और जब संसारिक जाल में फंसना होता है तो वो फंसता ही जाता है और इस मार्ग को काटने में असमर्थ हो जाता है। अब कहो कि ये मार्ग कटेगा कैसे? जब हम संसारिकता में डूब गए तो हम कटे कैसे? तो इस मार्ग को काटने का
परमात्मा ने एकमात्र रास्ता बताया है भक्ति योग, कि आप भक्ति में लीन हो जाओ और आप जो भी कर्म करो वो केवल भगवान को अर्पित करके कर्म को आरंभ करना शुरू कर दो। संसार से विरक्ति उत्पन्न करना शुरू कर दो, तब आपका अंदर का ये रजोगुण शांत होगा। तो रजोगुण क्या करता है ये परमात्मा ने बताया। और रजोगुण शांत कैसे होता है कि जब हम भक्ति में लीन होना शुरू हो जाते हैं, जब हम कर्म को और कर्म के फल को भगवान को अर्पित करना शुरू कर देते हैं और संसार से विरक्ति लेना शुरू कर देते हैं, तो रजोगुण धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूं, रजोगुण को कम करके सत्व गुण की ओर चलो, और सत्व गुण की ओर ले जाने वाला केवल एकमात्र साधन है हमारी यह गीता। गीता हमें ज्ञान के उन अनमोल मोतियों से परिचित कराती है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो बदलना है जीवन को, रजोगुण को दबाना है, सत्व गुण को अपनाना है, तो गीता के इन श्लोकों से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब मैं रोज कहती हूँ एक ही बार करना है, दोबारा उसको बेल आइकन को नहीं छेड़ना है तो लाइक को जो आप नहीं छेड़ते उसको ना छेड़ के दूसरे चैनल्स को छेड़ते रहते हो, तो लाइक के चैनल को भी थोड़ा छेड़ना शुरू कर दीजिए। इतनी चंचलता आपके शरीर में है, रजोगुण अगर है तो आप इस चैनल को भी थोड़ा सा, उस चैनल में भी चंचलता अपनाइए और लाइक करना शुरू कर दीजिए। लिख नहीं सकते तो अंगूठा तो दबा ही सकते हैं, तो अंगुलियों की जो रजोगुण है उंगलियों में, वो किस में लाते हैं, लाइक के बटन को दबाते हैं, ताकि वो उंगली हमारी सत्वगुण की ओर जाना शुरू कर दे। जय श्री